नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश सिंह। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आवर विज़न में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भागवत धर्म, वैष्णव धर्म। जैसा कि प्राचीन इतिहास का टॉपिक चल रहा है दोस्तों, इसमें जो है धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था, जिसमें 2 पार्ट हो चुके हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब हमारा आज का टॉपिक है भागवत धर्म। इसके बाद जो है शैव धर्म के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों जैन और बौद्ध धर्म, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों जैसे जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, उसके अतिरिक्त जो है कुछ अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ था उसी टाइम। तो इनमें से सबसे प्रमुख जो धर्म थे वो भागवत और शैव संप्रदाय था, जिनका बाद में उत्तरोत्तर विकास होता चला गया। और आज के डेट में हमारे हिंदुस्तान में जो है इसका बोलबाला सबसे ज़्यादा है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म पीछे छूट गया, शैव संप्रदाय और भागवत संप्रदाय के आगे। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है भागवत धर्म, इससे जो है जितने भी जीएस के पोर्शन आते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, कहीं ना कहीं इसका रोल बहुत बड़े पैमाने पर रहता है। आगे जो है आपका एग्ज़ाम है पेट का और एसएससी सीजीएल का 20,000 वैकेंसी निकला है और वन दरोगा की भी वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। तो इन सब में जो है जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन पूछा जाएगा और इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है ये हमारा भागवत धर्म। तो भागवत धर्म से क्वेश्चन जितने भी बनते हैं जीएस में, सभी क्वेश्चंस वीडियो के अंत में आप लोगों को कराए जाएंगे और इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम देर ना करते हुए आगे चलते हैं, पॉइंटों के द्वारा समझते हैं इसको। तो भागवत धर्म और वैष्णव धर्म, भागवत धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में हम देखते हैं। इनका जो मत था, इनके मत के अनुसार जो है भक्ति के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ बलि व पूजा के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस मत को मानने वाले जो थे वो भागवत कहलाते थे। इसका जो प्रमुख केंद्र है, इसका प्रमुख केंद्र दोस्तों मथुरा था और इस मत के जो प्रवर्तक थे वो वासुदेव को मानते थे। इस मत के जो प्रवर्तक हैं वासुदेव को मानते थे। वासुदेव का मतलब कृष्ण जी से लिया गया है, कृष्ण का मतलब ही वासुदेव है। उन्होंने ही इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया था और इस संप्रदाय में ज़्यादातर हम देखते हैं कि इसमें कृष्ण के जीवन, उनकी लीलाओं से संबंध रोचक कथाओं का सृजन किया गया है और इसकी झलक हमें महाभारत में मिलती है। और इस धर्म का मूल तत्व जो है श्रीमद् भगवद गीता से संग्रहित है। तो आगे चलकर यही भागवत धर्म जो है वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है गीता में कृष्ण को, विष्णु का अवतार जो हैं, कृष्ण जी तो थे ही, वो जो है विष्णु के अवतार थे। उनको जो है निष्काम कर्म और कर्मयोग, भक्ति योग प्रतिपादित करते हुए दिखाया गया है। तो इस धर्म का मूल तत्व श्रीमद् भगवद गीता में संग्रहित है। आगे चलकर भागवत संप्रदाय जो है वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तित हो गया। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। वो कौन कौन से मार्ग हैं दोस्तों? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। वो कौन कौन से मार्ग हैं? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग है। तो हम आगे देखते हैं वैष्णव धर्म के सिद्धांत के बारे में। वैष्णव धर्म का सिद्धांत क्या क्या था, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी और लेते हैं। जैसा कि वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता रही है अवतारवाद की संकल्पना। अवतारवाद का सामान्य अर्थ यही होता है मित्रों कि ऊपर से नीचे आना या उतरना कह सकते हैं, या शरीर धारण करना कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं जन्म ग्रहण करना, ठीक है, या उसे एक भाषा में और प्रादुर्भाव भी कह सकते हैं, या अवतरण व अंशोद्भव भी कह सकते हैं इस चीज़ को।
तो अवतारवाद की संकल्पना जो है वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता है। और अवतार शब्द जो है शब्द भगवान विष्णु अथवा देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है। अवतार शब्द जो है भगवान विष्णु अथवा देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है। अमरकोश गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप में 10 अवतार सर्वाधिक प्रचलित हैं। अमरकोश व गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, परंतु जो है वास्तविक रूप में 10 अवतार ही प्रचलित हैं। वह 10 अवतार कौन कौन से हैं, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। उसमें से पहला अवतार मत्स्य अवतार है। उसमें से पहला अवतार जो है मित्रों मत्स्य अवतार है। इसका जो है सर्वप्रथम जो है इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मत्स्य अवतार का जो है उल्लेख जो है सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और इसके बारे में थोड़ी सी एक कहानी भी प्रचलित है। जब पृथ्वी जो है विश्वव्यापी जल से के प्रलय से भयभीत हो गई तो विष्णु ने मत्स्य का मतलब होता है मछली, तो मछली के रूप में अवतार लिया और मनु को इस आसन्न भय से सावधान किया। और पृथ्वी के जलमग्न हो जाने पर सृष्टि के क्रम को पुनर्स्थापित करने के लिए मत्स्य अवतार ने मनु और उनके परिवार और सप्त ऋषियों व वेदों को एक जलपोत द्वारा सुरक्षित बचा कर ले गए। तो मनु को और उनके परिवार को, और 7 ऋषि थे जो सप्त ऋषि कहलाते थे, और वेद हमारे थे सभी, उनको जो है मत्स्य अवतार जो विष्णु भगवान लिए थे उन्होंने ही बचाया था। तो और जो है दूसरा अवतार उनका बहुत प्रचलित है। दूसरा अवतार क्या है? दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। दूसरा अवतार का नाम है कूर्म अवतार। कूर्म अवतार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कूर्म अवतार के बारे में भी कहानी बहुत प्रचलित है। पृथ्वी के जलमग्न होने के कारण पृथ्वी की कई अमूल्य वस्तुएं विश्व सिंधु के तल में, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, ये सिंध रहेगा, हिंद नहीं रहेगा, इसको सही कर लेना। ये जो है सिंधु रहेगा, हिंद नहीं रहेगा। तो क्या बता रहे थे कि पृथ्वी के जलमग्न होने के कारण पृथ्वी की कई अमूल्य वस्तुएं विश्व सिंधु के तल में मतलब समुद्र के गर्भ में समा गए थे, जिसमें अमृत भी एक था। इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए देवताओं व दानवों ने समुद्र मंथन की योजना बनाई। तो समुद्र मंथन की योजना को कार्यान्वित करने के लिए विष्णु ने एक वृहदाकार कूर्म मतलब कछुआ का रूप का अवतार ले लिया। कूर्म का मतलब होता है कछुआ। कूर्म का मतलब होता है दोस्तों कछुआ। तो ये जो विष्णु जी थे जो कूर्म का अवतार लिए, कूर्म का मतलब होता है कछुआ। तो देवताओं ने जो है कछुए के पीठ पर एक मद्रांचल पर्वत है उसको रखकर नागराज वासुकी जो थे, नागराज वासुकी वो नागों के राजा थे, तो उनको जो है मद्रांचल पर्वत में लपेटकर समुद्र मंथन किया। जिस तरीके से दही मथा जाता है उस तरीके से जो है मद्रांचल पर्वत में जो है पूरी तरीके से नागराज वासुकी को लपेटकर एक तरफ देवता और दूसरी तरफ जो है दानव जो है इसका मंथन किए। और समुद्र मंथन से जो है देवताओं ने अमृत व कुछ मतलब बहुत बढ़िया वस्तुओं को प्राप्त किया, जिसमें जो है साथ में देवी लक्ष्मी भी प्राप्त हुई। फिर उसके बाद जो है अमृत के बंटवारे को लेकर देवताओं और दानवों में युद्ध हो गया। उस युद्ध का नाम है सुरासुर युद्ध। उस युद्ध का नाम है दोस्तों सुरासुर युद्ध। इसको याद रखना, इस युद्ध का नाम है दोस्तों सुरासुर युद्ध। तो ये दो तो हो गए हमारे कूर्म अवतार और मत्स्य अवतार। उसके बाद इनका जो महत्वपूर्ण अवतार है
उसका नाम जो है दोस्तों वराह अवतार। वराह अवतार, वराह अवतार जो इनका तीसरा अवतार था, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वराह अवतार उनको क्यों लेना पड़ा। एक दानव थे, हिरण्याक्ष उनका नाम था। दानव का नाम क्या था? हिरण्याक्ष। उस दानव का नाम था हिरण्याक्ष। उसने जो है पृथ्वी को सिंधु नदी में ले जाकर डुबो दिया और फिर जो है पृथ्वीवासियों पर अत्याचार करने लगा। तो देवताओं ने उसे मारने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो हिरण्याक्ष को जो है भगवान विष्णु ने एक वराह का अवतार लेकर, वराह का मतलब होता है सूअर या सूकर हम कह सकते हैं उसको, वराह का अवतार लिया और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर उठाकर लाकर जहाँ पर पृथ्वी पहले स्थित थी वहीं पर लाकर रख दिए। तो ये तो थे भगवान विष्णु का वराह अवतार। उसके बाद जो है उनका अगला अवतार था नरसिंह अवतार। उसके बाद उनका जो अवतार है दोस्तों नरसिंह अवतार उनका अवतार है। तो नरसिंह अवतार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नरसिंह अवतार जो है क्यों लिए विष्णु भगवान? तो विष्णु भगवान के एक परम भक्त थे प्रहलाद। प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किए थे। आप लोग टीवी सीरियल में भी देखे होंगे और कहानियों में भी बहुत प्रचलित है, प्रहलाद की कहानी भी पढ़े होंगे। तो अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए जो है भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था। तो प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप को वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी देवता या दानव से मरने वाले नहीं हैं। वह किसी भी देवता या दानव से मरने वाले नहीं हैं। तो उन्हें वरदान प्राप्त था हिरण्याकश्यप को। तो उसमें ये था कि वो ना देवता से मर सकते हैं, ना पशु से, ना मानव से, ना या दिन या रात में, ना भीतर या बाहर, ना धरती पर, ना आकाश में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, किसी भी चीज़ से वो नहीं मारे जा सकते थे। कौन? प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्याकश्यप। तो वरदान प्राप्ति के कारण जो है उनको कोई मार नहीं सकता था। तो अब क्या था कि भगवान जो विष्णु थे उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया। वो नरसिंह का अवतार ऐसा था कि जो शरीर था वो तो नर का था, लेकिन मुख जो था वो सिंह का था। और उन्होंने उसको जो मारा वो टाइम था संध्या के समय, शाम का समय था। और अपनी जांघों पर हिरण्याकश्यप का शरीर रखकर अपने नाखून से फाड़कर उसका वध कर दिया। तो उसका जो वरदान प्राप्त था वरदान बचा भी रह गया और भगवान विष्णु जो है नरसिंह का अवतार लेकर उसका वध भी कर दिए। तो इसलिए नरसिंह अवतार जो है भगवान विष्णु का इसलिए फेमस है। अब अगला उनका अवतार था वामन अवतार। वामन अवतार क्यों फेमस था इसके बारे में हम जान लेते हैं। विष्णु भगवान को वामन अवतार क्यों लेना पड़ा? तो वामन अवतार इसलिए लेना पड़ा कि एक राक्षस था जिसका नाम बलि था। ने संसार पर पूरे कब्जा कर लिया और जो है सभी निवासियों को, सभी जनता को वो जो है पूरी तरीके से प्रताड़ित करने लगा। तो अब क्या हुआ कि देवता लोग जाकर फिर वही काम किए, भगवान विष्णु से प्रार्थना किए। तो भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया और फिर राजा बलि के सम्मुख जो है वो प्रकट हो गए और उनसे जो है 3 पग भूमि की याचना की। तो बलि ने क्या किया? वामन मतलब बौना होता है, मतलब बौने को देखकर उसने क्या किया कि वो सोचा 3 पग कितना होता है कि चलो हम दे ही देते हैं 3 पग क्या होता है। उसके बाद
क्या किए, भगवान विष्णु वामन का रूप छोड़कर बहुत विशाल रूप धारण कर लिए और पहले पग में जो है पृथ्वी को और दूसरे पग में आकाश को और तीसरे पग में महाबली के पूरे शरीर को मापकर उसे पाताल लोक भेज दिया। किसको? बलि को। तीसरा पग जो है बलि का शरीर भी माप दिए और उसे पाताल लोक में भेज दिए। तो ये जो है विष्णु का जो 3 पग है, इसकी चर्चा जो है ऋग्वेद में भी मिलती है। तो अगला अवतार इनका क्या था? अगला अवतार था दोस्तों परशुराम का अवतार। अगला अवतार था परशुराम का अवतार। 5 अवतार तो हम देख लिए और अगला अवतार है परशुराम का अवतार। परशुराम का अवतार इन्हें क्यों लेना पड़ा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो एक जमदग्नि नाम के एक ब्राह्मण का पुत्र जो है परशुराम थे। वही जो परशुराम हैं विष्णु के अवतार थे। वे बड़े पराक्रमी थे लेकिन वो जो है बड़े क्रोधी भी थे। तब परशुराम ने एक जो है कार्तवीर्य नामक क्षत्रिय राजा की हत्या कर दी। वो किस लिए कर दी उसके बारे में भी जान लो। उनके जन्मदिन पर जो है एक कामधेनु गाय मिला था, उसे जो है सॉरी जन्मदिन में कह रहा हूँ, ये जमदग्नि है। जमदग्नि जो है उनके पिता का नाम था किसके? परशुराम के। उनके पास एक कामधेनु गाय थी, तो उसे जो है ये कार्तवीर नामक एक क्षत्रिय ने जो है उसे छीन लिया, बलात् छीन लिया, ज़बरदस्ती उसे छीन लिया और उनके आश्रम को जो है नष्ट कर दिया। तो परशुराम क्रोधित हो उठे और जाकर उसके क्या किया, उनका वध कर दिया। किसका? कार्तवीर का। तब उसके पुत्रों ने जो है कार्तवीर के पुत्रों ने जाकर उनके पिता का जमदग्नि की भी हत्या कर देते हैं। तभी से जो है परशुराम ने ये कसम खा लिया कि पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर देंगे हम। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने प्रतिज्ञा जो लिया था उससे 21 बार जो है कार्तवीर के वंशजों को परास्त किया और 21 बार जो है पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, ऐसी मान्यता है। और अगला अवतार क्या था? अगला अवतार था उनका राम का अवतार। राम का अवतार रामायण के बारे में तो सब लोग ही जानते हैं, बहुत फेमस है। रामायण हमारे हिंदुस्तान में जो है बड़े पैमाने पर खेला जाता है। रामलीला बहुत सारे खेले जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह। जैसा कि हमारे यहाँ वाराणसी में रामनगर का रामलीला बड़ा फेमस है, सबसे प्रसिद्ध है रामलीला। तो राम का अवतार इन्हें क्यों लेना पड़ा? एक श्रीलंका के राजा थे रावण। उनके अत्याचारों से जो है मानव जाति को बचाने के लिए विष्णु भगवान ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में राम का अवतार लिया था। तो अगला क्या था इनका? कृष्ण का अवतार। कृष्ण का अवतार भी आप लोगों ने देखा होगा जो है टीवी सीरियल में और पढ़ा भी होगा ग्रंथों में। तो कृष्ण का अवतार इन्हें क्यों लेना पड़ा? और ये बहुत महत्वपूर्ण भी था। विष्णु के जो सभी अवतार हैं उसमें सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण कृष्ण का अवतार था। तो एक मथुरा नरेश जो है कंस का वध करने के लिए जो है कृष्ण जी जन्म लिए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी एक बहेलिये के द्वारा। ये लेटे थे एक जंगल में, तो एक बहेलिया जा रहा था। इनकी जो पैर थी, मान्यता यही कि उनका पैर चमक रहा था, तो बहेलिये ने कुछ और समझा इसलिए उसने तीर चला दिया। बाण लगने की वजह से कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी। अगला अवतार था इनका बुद्ध का। बुद्ध का अवतार, बुद्ध के बारे में तो आपने पढ़ा है अगले वीडियो में। और ये बुद्ध का अवतार जो था ऐतिहासिक रूप से विष्णु जी का ये अंतिम अवतार है। तो
अगला अवतार जो है ये कल्कि का अवतार जो है, कल्कि का अवतार दोस्तों अभी नहीं हुआ है। ये माना जाता है कल्कि का अवतार कि ये अभी होना शेष है। कलयुग के अंतिम चरण में बताया जाता है, मान्यता है कि कलयुग के अंतिम चरण में विष्णु भगवान जो है मानव का रूप लेंगे और सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर जो है हाथ में खड्ग लेकर अवतार लेंगे और कलयुग का अंत कर देंगे और नए युग की स्थापना करेंगे। ये तो था हमारे ये जो विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, इनके बारे में जो मान्यताएं प्रचलित हैं, ये सभी हमने आप लोगों को डिटेल में बताया। अब इसके बाद हम चलते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक पिक्चर है, एक फ़ोटो है, देख लो, इसमें समझ लो कि विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसके बारे में एक बार और देख लेते हैं। पहला है मत्स्य अवतार, और दूसरा है कूर्म अवतार, तीसरा है नरसिंह अवतार, चौथा है वामन अवतार और वराह अवतार, छठा जो है परशुराम अवतार, और 7वां जो है राम अवतार, 8वां कृष्ण अवतार, 9वां बुद्ध अवतार और 10वां कल्कि अवतार। तो एक फ़ोटो के माध्यम से समझ लो इसको। अब हम आगे चलते हैं वीडियो में। जो हमारे एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अब उसके बारे में हम देखते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और इसके बाहर से एग्ज़ाम में भागवत और वैष्णव धर्म से कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। पहला पॉइंट है, ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे। पतंजलि ने यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे नहीं रहेगा। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख जो है महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासक, मतलब जो महर्षि पाणिनि थे, उन्होंने जो वासुदेव के उपासक थे उनको वासुदेवक कहा है। क्या कहा है दोस्तों? वासुदेवक कहा है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने के अनुसार मथुरा के लोग हेराक्लीस का मतलब यही है, हेराक्लीस जो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, वो कृष्ण भगवान को ही हेराक्लीस कहता था। तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार मथुरा के लोग हेराक्लीस के उपासक थे। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस, क्या होगा? हेलियोडोरस तो हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इसकी स्तंभ की स्थापना करवाई और उस स्तंभ की जो है उसने पूजा भी की। तो अगला क्या है, आगे हम बढ़ते हैं। कुषाण शासक थे हुइस्क, एक कुषाण शासक थे हुइस्क, और वासुदेव भी कुषाण वंश के ही शासक थे। उनके द्वारा जो है विष्णु भगवान की पूजा का पता चलता है।
थोड़ा सा दोस्तों 1 मिनट, इसमें अब सही है। कुषाण वंश के जो है एक शासक थे हुइस्क और वासुदेव, जो है उनके द्वारा जो है विष्णु जी की पूजा का पता चलता है। और गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म भी बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक जो है परम भागवत की उपाधि भी धारण करते थे और उनका जो राज चिन्ह था वो विष्णु का वाहन जो गरुड़ था वही उनका राज चिन्ह था। मेहरौली का स्तंभ के लेख में मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। और अमर सिंह ने अपनी ग्रंथ अमरकोश में 42 नामों का वर्णन किया है। किसके? भगवान विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। और जो है स्कंदगुप्त ने जो है भीतरी स्तंभलेख कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाया था। और जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापना करवाई थी। और जो है देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषशायी पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। और वेगी के चालुक्य थे वो भी वैष्णव मतानुयायी थे। राष्ट्रकूट नरेश जो है दंतिदुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्ति अंकित है, मतलब उसमें जो मूर्तियां हैं वो कथा में अंकित हैं। क्षेमेंद्र रचित, यहाँ पे क्षेमेंद्र कट गया है तो लिख लेते हैं। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित में विष्णु का 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय का जो है धर्म प्रचार प्रसार किया गया था। अलवार शब्द का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? अलवार शब्द का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञानी व्यक्ति। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। और अलवार संतों की जो संख्या बताई गई है उनकी संख्या जो है 12 है। अब वो कौन कौन से थे? 12 जो उनके नाम थे वो कौन कौन थे? जो उसमें से इम्पॉर्टेंट नाम हैं मैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ। एक थे पोएगई, तो ये नोट कर लेना। एक थे पोएगई, एक थे पूडम, एक का नाम था पूडम, और एक थे तिरुमंगई, और एक का नाम था आंडाल। क्या नाम था? आंडाल। और कौन थे? नम्मालवार। क्या नाम था? नम्मालवार। तो पोइगई, पुडम, तिरुमंगई, आंडाल और नम्मालवार, ये जो थे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अलवार जो संत थे उसमें से ये इम्पॉर्टेंट लोग हैं। और इसमें जो एक अंडाल जो संत हैं उनको जो है महिला माना गया है कि ये अलवार संतों में एकमात्र महिला जो हैं वो साध्वी अंडाल थी। तो ये था इम्पॉर्टेंट, जो अलवार संतों में 12 बताई गई संख्या है उनमें से ये जो इम्पॉर्टेंट नाम हैं उनको मैं लिख दिया हूँ। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े ही इम्पॉर्टेंट नाम हैं। आगे है वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। वैष्णव धर्म से जो मंदिरों के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मंदिरों को यहाँ पे
बारी बारी से मैं बता देता हूँ। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी उड़ीसा में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में स्थित है। और एक विष्णु मंदिर और है, एरण मध्य प्रदेश में स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में स्थित है। तो इसको नोट करते चलिएगा दोस्तों, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मंदिरों के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, और या ये पूछ सकता है एरण मध्य प्रदेश में, एरण कहाँ पर है, किस प्रदेश में है, तो द्वारिकाधीश मंदिर किस राज्य में स्थित है, ऐसे करके पूछ सकता है आप लोगों को एग्ज़ाम में। आगे हम चलते हैं। तो ये वैष्णव धर्म के जो है 4 आचार्य जो हैं, इनका जो मत है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आचार्य के बारे में जो इन्होंने मत अपना प्रस्तुत किया है ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसके पहले आचार्य हैं रामानुजाचार्य। कौन है दोस्तों? रामानुजाचार्य। इनका इस किस समय में थे, ये किस समय थे? 12वीं सदी में। और इनका मत क्या था? विशिष्टाद्वैत। और इस किस संप्रदाय से मिलान करते थे? वैष्णव संप्रदाय से। दूसरे कौन है? निम्बकाचार्य, 13वीं सदी में थे ये, और द्वैताद्वैत इनका मत था, और ये सनक संप्रदाय से मिलान करते थे। इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की। तीसरे हैं माधवाचार्य, 13वीं शताब्दी मतलब 13वीं सदी में थे ये। इनका जो मत था द्वैतवाद, और ये ब्रह्म संप्रदाय से मिलान करते थे। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। और अगले हैं विष्णु स्वामी, चौथे, वे भी 13वीं सदी में थे। इनका जो मत का नाम है शुद्धाद्वैत, और ये रुद्र संप्रदाय से मिलान करते हैं। तो ये था जो है वैष्णव धर्म के आचार्य, जो 4 आचार्य हैं, इनके मत और इनके संप्रदाय, और ये किस समय में थे इनका मत, तो इसके बारे में हमने जानकारी लिया। अब जो है दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पहले के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आगे भी एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे। तो हम चलते हैं उन क्वेश्चनों पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? पहला है किष्किंधा कांड, दूसरा है सुंदर कांड, सी है बाल कांड, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किष्किंधा कांड। रामायण के जो है किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। सुंदर कांड आप लोग पढ़ेंगे तो पहले ही कुछ पेजों में किष्किंधा कांड का वर्णन भी है साथ में ही, या रामचरितमानस जो बड़ा वाला किताब है उसमें पढ़ेंगे तो एक कांड जो है किष्किंधा कांड। तो जो है रामायण के इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम ले लेते हैं। तो रामायण के जो रचयिता हैं वो वाल्मीकि थे, और संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड हैं, मतलब 7 अध्याय हैं। जो इसका चौथा कांड है ये क्या है? ये चौथा कांड है। किष्किंधा कांड जो है ये चौथा कांड है। इसमें राम और हनुमान की भेंट का वर्णन है तथा बालीवध और सुग्रीव वानर शासक बनने का वर्णन है। इसी कांड में, किष्किंधा कांड में ही बाली का वध होता है, और जो है सुग्रीव जो है वो वानरों के राजा बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह स्थल कौन है?
पहला ऑप्शन है ऐच्छद्र, दूसरा है हस्तिनापुर, तीसरा है कांपिल्य और चौथा है नैमिषारण्य। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में जो है वहाँ पे महाभारत कथा का वाचन किया गया था 60,000 जो है मुनियों की सभा में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है? नैमिषारण्य जो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में स्थित है और वो 60,000 मुनियों का निवास स्थल भी माना जाता है। और यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक और अन्य मुनियों के समक्ष जो है संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था। जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे तो इसके पूर्व जो है महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। किसके लिए किया था? राजा जन्मेजय के लिए किया था। और किसने किया था? वैशंपायन ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इसके बारे में। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? इसका ऑप्शन है पुष्कलावती, बी ऑप्शन है तक्षशिला, सी ऑप्शन है साकल, डी ऑप्शन है मथुरा। तो इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला का। कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का निवासी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तक्षशिला। तो इसके बारे में जो है बेशनगर का जो अभिलेख है इसे कौन सा अभिलेख कहा जाता है? इसके बारे में हमने अभी आपको आगे बेशनगर के अभिलेख को ही विदिशा का अभिलेख भी कहा जाता है। और जो इस अभिलेख का जो हेलियोडोरस था, जिसमें हेलियोडोरस का वर्णन हुआ था, जिन्होंने भागवत धर्म स्वीकार किया था, वो कहाँ का निवासी था? तो तक्षशिला का निवासी था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका है भागवत, दूसरा ऑप्शन है भगवत गीता, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मसूत्र, चौथा ऑप्शन है उपनिषद। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भागवत, ऑप्शन ए। तो प्रस्थान त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? भागवत। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि प्रस्थान त्रयी किसे कहा जाता है। तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। जो इनमें उपनिषद है वो मूल स्थान इस पे रखता है और शेष जो है ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता जो है इन पर आधारित है। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा भागवत। तो भागवत इसमें शामिल नहीं है। इसमें तीन शामिल कौन कौन है? भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। अगला क्वेश्चन, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो आपका पहला ऑप्शन इसमें ईश्वरीय सत्ता में आस्था, दूसरा ऑप्शन पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, तीसरा ऑप्शन है
वेदों की प्रामाणिकता की में आस्था। और चौथा है स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो इसमें जो आंसर होगा, उत्तर होगा दोस्तों, आपका सही आंसर इसमें होगा ऑप्शन सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? इसमें पहला ऑप्शन है अद्वैत वेदांत, दूसरा ऑप्शन है विशिष्टाद्वैत वेदांत, तीसरा ऑप्शन है भगवद गीता और चौथा ऑप्शन है मीमांसा। तो इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीमद् भगवद गीता। ये थोड़ी सी वीडियो डिस्टर्ब हो गया है, इसकी थोड़ी सी इसमें तो इसका आंसर हो जाएगा भगवद गीता। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम योग। इसमें जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा निष्काम योग। निष्काम योग इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो निष्काम योग। अगला हमारा क्वेश्चन, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है? भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। तो इसमें जो है बेशनगर का गरुड़ स्तंभ जो है, बेशनगर का गरुड़ स्तंभ जो है ऑप्शन सी, इसमें आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है वेशनगर का गरुड़ स्तंभ आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा